अगर आप बिजली के ज़्यादा बिलों की वजह से परेशान हो और आप चाहते हो कि आप कोई ऐसा इलेक्ट्रिक हीटर तैयार करें जो सोलर पैनल पर चल जाए, बैटरी पर चल जाए, सप्लाई पर चल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा इलेक्ट्रिक हीटर बनाना सिखाऊंगा जो आप सोलर पैनल पर चला सकते हैं, सप्लाई पर चला सकते हैं, बैटरी पर चला सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त करके जैसे हैं। मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज मैं आपको ऐसा इलेक्ट्रिक रूम हीटर बनाना सिखाने लगा हूं जिससे आप बिजली की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं, जो आप सोलर पैनल पर भी चला सकते हैं, बैटरी पर भी चला सकते हैं और सप्लाई पर भी चला सकते हैं। तो हमें क्या क्या सामान चाहिए ये रूम हीटर बनाने के लिए, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या क्या सामान हमें चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटर के हमें राड चाहिए। ये हमारे पास ख़राब राड पड़े हुए हैं, शीशे के राड होते हैं जो इलेक्ट्रिक हीटर में लगे हुए आते हैं। आपने किसी भी दुकान से ख़रीद सकते हैं। अगर जो आपके पास नहीं है तो न्यू आप ख़रीद लें। ये अपने अगर एक वाला बनाना है तो एक ले लें, अगर दो वाला बनाना है तो दो ले लें। ये राड है इलेक्ट्रिक हीटर के। दो अदद हमें सवालिया हुक चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिक या हार्डवेयर दुकान से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। एक अदद हमें बेड स्विच चाहिए ऑन ऑफ के लिए। अगर जब आप एक राड वाला बना रहे हैं तो एक, अगर दो वाला बना रहे हैं तो दो। एलिमेंट आपने ले लेना है 1000 वाट का, किसी भी आपको इलेक्ट्रिक दुकान से मिल जाएगा। ये एसी एलिमेंट है, डीसी नहीं है। ये एसी एलिमेंट है, आम एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक हीटरों में लगा होता है, खाना पकाने वाले हीटरों में। ये आपने 1000 वाट का ख़रीद लेना है किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से। इलेक्ट्रिक रॉड आपने जो शीशे वाला लिया था, आपने इसके अंदर से जो है इसे खाली कर लेना है। आपके साइडों में इसके होल्डर उतारेंगे तो इसके अंदर इस तरह का एलिमेंट नज़र आएगा। ये एसी एलिमेंट है, इसको हमने नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने डीसी बना रहे हैं, तो हमने इसको ज़ाया कर देना है। हमें खाली शीशे का रॉड और साइडों के होल्डर चाहिए। ये जो हमने दो हुक्के ली थी सवालिया, ये देखिए हमने राड में लगाई तो इसमें लूज़ राड है। इसके अंदर सवालिया हुक के अंदर राड लूज़ है। तो हमने क्या करना है, किसी भी हथौड़ी की मदद से हमने इसका जो मुंह है आगे से उसे थोड़ा सा पंच करना है ताकि ये थोड़ा इसका सुराख जो है वो तंग हो जाए। जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह आपने हथौड़ी की मदद से इसका जो है थोड़ा सा सुराख तंग करना है। इसका मुंह पे आपने चोट लगानी है तो उसका मुंह थोड़ा अंदर की तरफ बेंड होगा और ये जरा वाया जिसका जो है वो कम हो जाएगा। ये देखें, अब हम दोनों करके रख लेंगे इस तरह। एक हमने कर ली, दूसरी भी हम कर लेंगे। इसी तरह आपने चोट लगानी है हथौड़ी की मदद से। और ये देखें राड जो हमारा इसमें अब जो है वो लूज़ नहीं रहा। राड का जो साइज़ है, शीशे का साइज़ जो है वो उसके हुक के बराबर हो गया है। सवालिया हुक का छोटा साइज़ भी मिल जाता है, मगर हमने थोड़ा बड़ा साइज़ लिया ताकि जो है ये आराम से राड जो है वो फिट हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा साइज़ लिया था। अब आपने इसे क्या करना है, आपने दीवार पे ये राड फिट करना है। तो दीवार में सवालिया हुक ड्रिल की मदद से फिट कर लेनी है इस तरह दो। ठीक है, एक राड के लिए अगर आपने दो राड लगाने तो एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह आपने 4 हुक्के लगा लेनी है। अगर आपने दीवार में फिट करना है दीवार में, अगर लोहे में फिट करना है तो आपने लोहे में इस तरह दो सवालिया हुक्के लगा लेनी है राड के फासले से। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, ये देखें, आपने इस तरह राड रखना है और इस तरह आपने गैप दे के बीच में और सवालिया हुक फिट कर लेनी है। दीवार में कर लें या लोहे में कर लें, जहाँ भी आपने करनी है। सवालिया हुक तो मैंने दोनों फिट कर ली हैं इस तरह। ये देखें हमारा राड जो है इसमें फिट हो जाएगा। ये एक राड हमने फिट किया। अगर आप दो राड लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर इसी तरह दो सवालिया हुक और फिट कर लें। एलिमेंट जो हमने लिया है 1000 वाट का, उसके एक सिरे की तार जो होती है ये लोहे की तार बनी होती है। इसका हमने एक साइड का जो सिरा है इसे थोड़ा सा सीधा कर लेना है इस तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। एक सिरा आपने इस तरह सीधा कर लेना है। अब हमने जो है तकरीबन जो है 1.5 इंच का जो है एलिमेंट से इस तरह खींचना है, जिस तरह मैं खींच रहा हूँ। 1.5 इंच का बस पीस, ज़्यादा नहीं। 1.5 इंच के पीस को आपने जितना आपका राड है उसके बराबर आपने इसे खींच लेना है बराबर। 1.5 इंच के एलिमेंट को आपने इस तरह बराबर खींच लेना है, जिस तरह मैं खींच रहा हूँ आपने बराबर खींच लेना है। और आपका जो राड है उसके बराबर ये एलिमेंट हो जाए। उससे थोड़ा सा आपने रख के बड़ा एलिमेंट को फालतू काट लेना है, जिस तरह मैं काट रहा हूँ आपने इस तरह प्लास से काट लेना है। बाकी एलिमेंट हमारे काम का नहीं है, सिर्फ ये एलिमेंट हमने इस्तेमाल करना है जो हमने खींच के बड़ा किया है। तो ये हमारा एलिमेंट जो है इस तरह तैयार हो जाएगा। अब हमने जो हमारा राड के साइडों में दो होल्डर थे उसके अंदर से पत्रियाँ निकाल लेनी है। ये पॉइंट की पत्रियाँ होती हैं, दोनों पत्रियाँ आपने दोनों होल्डरों की निकाल लेनी है। ये देखें, दोनों पत्रियाँ हमने निकाल ली होल्डर से। सबसे पहले हमने एक पत्री लेनी है और जो हमने एलिमेंट तैयार किया है वो हमने एक पत्री को साथ ऐसे रखना है, जिस तरह मैं रख रहा हूँ ऐसे पकड़ना है। और प्लास की मदद से आपने इस पत्री के साथ इस एलिमेंट को ज्वाइंट करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इस तरह आपने इस पर 3-4 जो है वो आपने इसके ऊपर
बल्ब जो है वो लगा लेने हैं, इस तरह लपेट लेना इसके ऊपर। ये एक साइड हमने लपेट लिया है। अब इसकी जो दूसरी साइड होगी उसके साथ भी हमने जो हमारे दूसरे होल्डर की पतरी जो है वो निकली है वो हमने इसी तरह इसमें भी फिट कर लेनी है। तो इस तरह हम पकड़ेंगे प्लास की मदद से और इस पर 2 से 3 जो हम इस तरह जो है वो लपेट लेंगे, इस पर बल दे लेंगे। ये देखिए इस तरह कुछ ये तैयार हो जाएगा हमारा एलिमेंट। फ्रेंड आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अब हमने एक होल्डर में जो इस तरह पतली डाल लेनी है इसके पॉइंट वाली, और पतली को थोड़ा सा हमने फ़ोल्ड कर देना है। जब इसे आप फोल्ड कर देंगे होल्डर में तो ये जो है ना लॉक का काम करेगी पतरी। ये देखें हमने इसे फोल्ड कर दिया, अब ये लॉक हो जाएगा हमारा एलिमेंट इस तरह, ये खींचने से बाहर नहीं निकलेगा। अब इसे हम राड में फिट करेंगे। तो हमने जो है इसका राड जो शीशे का है उसके अंदर से एक साइड से हमने इसको इस तरह डाल लेना है। डालने के बाद ये देखें पिन जो है दूसरी साइड पे निकल आई है। अब हमने इसे जो हमारे इस वाले हुक है इसमें इस तरह रख लेना है। रखने के बाद अब हमने जो है होल्डर दूसरी साइड का लगाना है और दूसरी का साइड का हमने होल्डर लगाने के बाद इसको भी पिन को इसकी हमने फ़ोल्ड कर लेना है, इसकी पतली को फ़ोल्ड करना है ताकि लॉक हो जाए। अगर जो आप लॉक करने के बाद होल्डर लगाने के बाद इसके अंदर डालेंगे तो ये जो है इसके अंदर जाएगा नहीं वाले हुकों के अंदर, इसलिए हमने एक साइड का जो होल्डर है बाद में लगाना है। तो ये हमारा इस तरह तैयार हो गया। अगर जो आप 2 लगाना चाहते हैं तो आप 2 भी लगा सकते हैं। ये देखें इधर एक और लगा सकते हैं आप। हमने 2 तैयार किए हैं लेकिन फ़िलहाल हम आपको एक चला चेक कराएंगे। ये देखें हमारा जो है 2 किए हुए हमने तैयार। अगर आपका इलेक्ट्रिक हीटर के राड ख़राब हो गए हैं और आपका एसी इलेक्ट्रिक हीटर है राड वाला शीशे के, तो आप उसे डीसी में इसी तरह सेम बना सकते हैं। एसी टू डीसी रो मीटर की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी आईडी का विज़िट कर सकते हैं, उसमें वीडियो मुकम्मल बनी हुई है कैसे आप एक इलेक्ट्रिक रो मीटर को डीसी में तब्दील कर सकते हैं। तो आप मेरी आईडी का विज़िट करें, आपको वहाँ से भी वीडियो मिल जाएगी। बहुत अच्छी वीडियो है एसी हीटर को डीसी में करने का तरीका। अगर आपने 2 राड लगाने हैं तो आप 2 राड लगा लें, उसके पीछे आप एक सिल्वर की प्लेट लगा लें या स्टील की प्लेट लगा लें ताकि सेक जो है आपका ज़ाया ना हो, सेक बाहर वाली साइड पर आए। जिस तरह हीटरों के अंदर प्लेट लगी थी सिल्वर की, उस तरह की प्लेट आप इसके पीछे लगा लें। तो जो है सेक ज़ाया नहीं होगा या हीट ज़ाया नहीं होगी, हमारे पास तो मौजूद नहीं है इसलिए हमने लगाए नहीं है। तो 2 हमें वायर चाहिए इसके कनेक्शन करने के लिए, और इसका कनेक्शन इस तरह होगा कि आपने दोनों वायरों के सिरे छील लेने हैं। एक वायर का आपका सिरा छिल के जो है वो आपने एक साइड जो है एलिमेंट की जो आपका हीटर आपने तैयार किया है, राड तैयार किया है, उसकी एक साइड पे आपने तार लगा लेनी है। अगर आपके पास थिम्बल है तो आप थिम्बल से लगा लें, अगर जो आपका थिम्बल नहीं है तो आप इसके साथ तार जो है लपेट लें, इसकी पिन जो इसका पॉइंट है उसके साथ इस तरह पतलियों के साथ आपने तार जो है लपेट लेनी है। किसी भी प्लास की मदद से आपने इसे टाइट कर लेना है। लूज़ आपने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है क्योंकि ये एसी नहीं डीसी है, यहाँ लूजिंग जो है वो नुकसानदेह होगी, आपके तार या राड आपका ख़राब हो जाएगा। अब हमने दूसरी साइड पे क्या करना है, वहाँ भी हमने तार एक छील लेनी है और दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह थिम्बल आप थिम्बल लगा लें या प्लास की मदद से आपने तार जो है इस पतरी पे इस पॉइंट पे आपने तार जो है लपेट लेनी है मजबूती से, लूज़ आपने नहीं छोड़नी है। अब हमारे पास जो है 2 जो है इसके सिरे बच जाएंगे तारों के। अगर जो आपने इसे डायरेक्ट करंट चलाना है बैटरी पे या सोलर पे जिस पे भी आप चला सकते हैं, मगर हमने इसे ऑन ऑफ भी करना है। तो ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक बैट स्विच चाहिए। तो ये बैट स्विच हमारे पास मौजूद है, इसके पीछे 2 पेच लगे होंगे, इसके हमने पेच खोल लेने हैं और बहुत ही आसान तरीका जो है ये बैट स्विच फिट करने का है, जिससे हमारा जो है रूम हीटर जो हमारा इलेक्ट्रिक राड है वो डीसी राड जो है वो ऑन ऑफ हो जाएगा। तो इसके पेच हमने दोनों खोल लिए हैं। जब आप पेच खोल लेंगे तो इसके अंदर से आपको 2 इस तरह के पॉइंट नज़र आएंगे। ये देखें 2 पॉइंट हैं इसके अंदर होते हैं बैट स्विच के, और ऑन ऑफ स्विच जो भी होता है इसके 2 पॉइंट होते हैं। एक तार हमने एक पॉइंट पर लगा लेनी है, तो तार हम छील लेंगे और आज हम आपको बता देते हैं कि आप किस तरह जो है किसी भी बल्ब को या किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपने तार एक इस पॉइंट पर लगा लेनी है और उसका टाइट कर लेना है, और आपने ये एक और तार ले लेनी है, ये आपने सोलर की तार डायरेक्ट यहाँ लगा लेनी है, बैटरी की तार यहाँ डायरेक्ट लगा लेनी है, मगर हम एक टोटा लगा रहे हैं तार के साथ में। इस तरह आपने जो है इसके यहाँ दूसरे पॉइंट पे एक तार फिट कर लेनी है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। इसी तरह आपने किसी भी जो है बल्ब को या किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करना है तो सेंटर में एक तार काट लेते हैं, उसके सेंटर में
बैट स्विच या कोई भी ऑन स्विच लगा देते हैं। तो इसका बैक साइड का कवर हम लगा के इसके पेच कस लेंगे और अब हम ये तैयार हो गया हमारा पूरा कनेक्शन इसके जो है हमारे मुकम्मल हो गए हैं। चला के अब हम आपको चेक कराएंगे और चला के हम इसे आपको सप्लाई पे चेक कराएंगे। आप चाहे बैटरी पे चलाएं, सोलर पैनल पर चलाएं, जिस पर भी आप इसे चला सकते हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट बन गए हैं। आप जहां मर्ज़ी नेगेटिव पॉजिटिव लगा सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब नहीं है। चाहे नेगेटिव पॉजिटिव पे लगा दें या पॉजिटिव नेगेटिव पे लगा दें, जहाँ मर्ज़ी आपने एक एक तार लगा देनी है। सोलर पैनल की तार लगा लें, बैटरी की लगा लें या आप सप्लाई की लगा लें। ये हमारे 2 पॉइंट बन गए हैं, जहाँ मर्ज़ी आपने तार लगा लेनी है। अब ये जो है इलेक्ट्रिक रॉड जो हमारा हीटर है, ये एसी पे नहीं चल सकता, यानी कि बिजली पे नहीं चल सकता। आप इसे सप्लाई पे चला सकते हैं या बैटरी पे या सोलर पे चला सकते हैं। अगर आप इसे बिजली पे लगाएंगे तो इसी टाइम ये स्पार्क करके टूट जाएगा या जल जाएगा, इसलिए कि ये अब एसी नहीं रहा, अब ये डीसी बन गया। अब हमने सप्लाई की तार एक लगा देंगे एक पॉइंट पर और मजबूती से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे और दूसरी जो सप्लाई की तार है हमारी, वो हम इसके दूसरे पॉइंट पर लगा लेंगे। जो हमारे इलेक्ट्रिक रूम मीटर का दूसरा पॉइंट है, उसके साथ हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह। ये हमारा जो इस टाइम मुकम्मल कनेक्शन भी हो गए हैं और सप्लाई भी हमारी साथ में लग गई है। ये सप्लाई हमने कोई स्पेशल नहीं बनवाई है, ये सप्लाई आम सप्लाई है जो डीसी रूम कूलर के साथ मिलती है। ये आम सप्लाई है। फ्रेंड मैं आपको इसे चला के अब चेक कराता हूँ, मगर आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। तो ये देखें फ्रेंड, हमने इसे ऑन कर दिया है और हमारा रॉड जो है वो जलना शुरू हो गया है। ये देखें हमारा जो रॉड है वो हीट देना शुरू हो गया, ये गर्म होना शुरू हो गया है। लाइट क्यों हमारी थोड़ी तेज़ है, हमने जो है 2 लाइटें लगाई हुई हैं और आपको नज़र भी आ रही होंगी लाइटें। तो हम लाइट जो आपको ऑफ़ करके चेक कराते हैं ताकि आपको उसकी रॉड की रोशनी जो है वो ठीक नज़र आए। इस तरह आपको कम नज़र आ रही थी। ये देखें रॉड जो है वो बिल्कुल अपना ग्लो कर रहा है और ये हीट भी जो है बिल्कुल ठीक दे रहा है। अगर आप इसके पीछे सिल्वर की प्लेट लगा लेंगे तो इसकी हीट ज़ाया नहीं होगी, बैक साइड पे नहीं जाएगी, हीट फ्रंट पे आएगी, सारी हीट ज़ाया नहीं होगी। हमने प्लेट नहीं थी हमारे पास तो हमने इसे इसी तरह फिट कर लिया। तो ये इस टाइम जो हीट भी बिल्कुल ठीक दे रहा है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे सोलर पैनल पर चलाएँ, सप्लाई पर चलाएँ या बैटरी पर चलाएँ, अब ये आपकी मर्ज़ी है। मगर आप ये जो है ये बिजली पे नहीं चल सकता, ये एसी नहीं रहा, अब ये डीसी में तब्दील हो गया। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ खान को इसके साथ ज़्यादा दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मगर जाने से पहले गुजारिश है जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फ्रेंड इसके साथ इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ खान को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।